विधानसभा चुनाव से पहले है ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संभागीय मीडिया प्रभारी सुबोध दुबे ने आज एक होटल में प्रेस वार्ता करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के आला नेताओं को अपनी पीड़ा बताई, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया और मजबूरन वह पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक रही है, जिसके कारण मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के सवाल पर दुबे ने कहा कि वे अपने इष्ट मित्रों और समर्थकों से चर्चा और विमर्श के बाद इस संबंध में कोई आगे की निर्णय लेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता सुबोध दुबे के साथ ही विभिन्न मोर्चा मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे। पार्टी के सक्रिय सदस्य सत्येंद्र सिंह तोमर ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। सत्येंद्र तोमर ने कहा, पार्टी में मूल कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा। बाहरी लोगों को पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, इसके चलते उन्हें बड़ा कदम उठाना पड़ा। चाह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आज 22 साल हो गई और ये मेरे से सुबोध दुबे जी भाई साहब हमारे मेरे से 8-10 साल पहले से पार्टी में, और ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अवहेलना होगी और जो काम भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता था वो काम होने लगेंगे। जो लोग आरोप लगाते थे कांग्रेस पर, वो चीज़ जब भाजपा में होने लगी, आज टिकट वितरण हुए पार्षद के तो उसमें मेरे से पैसे मांगे गए कि पैसे डाल दो, ऐसा कर दो। और मैं जब काम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं रहेगी, तो कार्यकर्ता सम्मान और स्वाभिमान के लिए पार्टी में काम कर रहा है, ना कि किसी बिजनेस के लिए। तो जब कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होगा तो कार्यकर्ता क्यों रहेगा पार्टी में। इसलिए आज मैं बहुत दुखी मन से, और मैं 20 साल से जिस तरीके से काम किया, मैं बाट सहयोग से लेके प्रदेश कार्य समिति सदस्य तक मैं चला। किसान मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा मैं रणवीर रावत जी के साथ, जिले में मंत्री रहा मैं युवा मोर्चा में, मैं खेल प्रकोष्ठ का जिला सहयोग रहा, मंडल में उपाध्यक्ष रहा युवा मोर्चा का। इतने दायित्वों पर रहने के बाद जो कार्यकर्ता कभी उसने काम नहीं किया पार्टी में और ना कुछ एक भी कार्यक्रमों में दिखाई नहीं दिया, वो आदमी जिसको मेरे बाट से टिकट दे दिया जाता है। टिकट केवल क्यों दे दिया जाता है? क्योंकि वो ठेकेदार था, उसने हम अपने उस पर रहे कि हमने काम किया है पार्टी में, और उसने वो ठेकेदारी का पैसे वो उस आदमी को देता रहता था जब वो चुनाव लड़ता था तब। और फिर उस टाइम चुनाव जब लास्ट टाइम पे मेरा टिकट काट दिया गया रात के 11 बजे। क्यों काटा गया? केवल एक ही चीज़ हो सकती है, वो पैसे से लेन देन होने के कारण वो मेरा टिकट काट दिया। मैं तो चैलेंज करता हूँ, जो ब्रजेश श्रीवास को टिकट दिया मुन्ना लाल गोयल जी ने, वो टिकट दिया गया है, वो एक भी फोटो उपचुनाव में अपने में दिखा दे उस ब्रजेश श्रीवास का, तो मैंने जो आरोप लगाए हैं वो सारे मैं झूठ मानूंगा। मेरे ऊपर जो भी वो मेरे ऊपर करना चाहे, आरोप लगाए या कुछ मेरे लिए बोले, मैं उसके लिए तैयार हूँ दंड भुगतने के लिए। केवल वो फोटो दिखा दे एक भी उपचुनाव में। मतलब कुल मिला के अब आप क्या मन बना रहे हैं? अब ये बनाए आज नहीं, पार्टी में तो रहने का कोई 1 साल से हम इंतजार कर रहे थे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मैं जब चुनाव लड़ा वार्ड 21 में, वहाँ वरिष्ठ जो भाजपा के बड़े बड़े लीडर हैं और बड़े बड़े कार्यकर्ता आज बने बैठे हैं और जो सबसे आगे आगे चल रहे हैं, उनकी सहमति से मैं चुनाव लड़ा वार्ड 21 में। एक बड़े नेता है, उनके घर में मीटिंग हुई, उन्होंने कहा तुम चुनाव लड़ो, और मैं उसके बाद चुनाव लड़ा। मुझे ही क्यों उसका बना दिया, मेरे ऊपर ही क्यों पूरा कार्रवाई होनी चाहिए? तो उन कार्यकर्ताओं ने मुझे लड़ाया, उनके पास उनकी भी तो होनी चाहिए जिन लोगों ने मुझे लड़ाया। इसलिए है कि मेरे जैसे तमाम कार्यकर्ता जिनको मैंने भी तैयार किया, मैं भी उनको भारतीय जनता पार्टी में लाया, आज उनकी उपेक्षा हो रही है। चुनाव के टाइम पर उनको याद कर लिया जाता है, उसके बाद में उनके कोई विचारों को दुख पीड़ा है, कोई नेता जाता नहीं है, सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, सत्ता का लाभ ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में, संगठन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है और कार्यकर्ता दुखी है। और मैं जिसको लाया हूँ, जिन लोगों को, और जब मेरे साथ ही न्याय नहीं हो रहा तो मैं उस दल में रह के क्या करूँगा? कम से कम ये तो हुआ कि भाई साहब ने भी पार्टी छोड़ दी। अभी आप देखिए लाइन लग जाएगी यहाँ पार्टी छोड़ने वालों की। इतना दुखी है कार्यकर्ता, उपेक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को। और एक कार्यकर्ता ये कह रहा है किसी कीमत पर सरकार नहीं आनी चाहिए। ऐसा दुख, इतना अन्याय कार्यकर्ता के साथ में। मुझे रात सवेरे सूचना मिल रही है एक अखबार के माध्यम से कि मुझे मीडिया प्रभारी पद से अनुशासनहीनता के आरोप में हटा दिया। अनुशासनहीनता मैं जानता नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, BA LLB MBA LLB पास हूँ, BA अंग्रेजी साहित्य में किया है। इस तरीके से होता है? कोई आवेदन, कोई आरोप पत्र कुछ तो देते, काहे कि वो कोई शिकायत तो करता है मेरी, कोई थाने में रिपोर्ट कराने जाएगा तभी तो FIR होगी, वैसी हो जाएगी अपने मन से। एक षड्यंत्र के तहत
षड्यंत्रकारी लोग भाजपा में पदों में बैठे हैं, भाजपा को गड्ढे में ले जा रहे हैं और ले ही गए। आने वाले 2023 में पता चल जाएगा कितनी सीटें आती हैं। दस दिन तक सुनवाई नहीं होती, कार्यालय में बैठे रहते हैं लोग, मिलते नहीं हैं। अभी मिलते हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, बैठक करते रहो, बैठक कार्यकर्ता दुखी हो गए अपने घर बैठ गया है। लगभग कितने वर्षों से आपने इसमें कार्यकर्ता के रूप में? 30 वर्ष से अधिक समय हो गया मुझे कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए। तो अब क्या आपने मन बना लिया कि भाजपा को हम छोड़ेंगे? छोड़ दी। किसी और पार्टी में जाने का? कोई पार्टी दूसरी? ये तो मैं अपने इष्ट मित्रों के साथ, समाज के लोगों के साथ और परिवारजनों के साथ बैठूंगा, बात करूंगा और तब तय करूंगा। हम लोग गांव देहात के लोग हैं, हमारे यहाँ कपड़ा खरीदने भी जाते हैं तो सहमति से जाते हैं कि आज कपड़ा खरीद लाएं, हाट कर लाएं वहाँ पे। तो इतने राजनीतिक भविष्य का मेरा सवाल है। मैंने 30 साल दिए हैं, मैं अपने क्षेत्र में जाऊँगा, लोगों से बात करूँगा। अगर वो कहेंगे कि राजनीति करो तो करूँगा, वो कहेंगे नहीं करो तो नहीं करूँगा। लोग कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अगर मुझे कोई दल ऑफर करता है और मुझे जीत की संभावना लड़ती, जरूर लड़ूंगा। मैं तो क्षेत्र का आदमी हूँ, मैं तो लगातार भाजपा में भी टिकट मांगा, मैंने प्रेस के माध्यम से मुरैना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टिकट मांगा। अवहेलना हुई आपकी, अवहेलना की गई है कहीं ना कहीं। बिल्कुल अवहेलना की गई है। किसी व्यक्ति को इतने बड़े दायित्व पे देकर के उसको आप इस तरह से कालिक पोत के हटा रहे हो कि अनुशासनहीनता के आरोप में हटाया जाता है, तो ये अवहेलना नहीं तो और क्या। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पार्टी टिकट मांगने की इच्छा रख रहे हैं आप? किसी पार्टी में आप? मैं किसी की इच्छा ही रखता है। अगर मेरे में योग्यता है तो पार्टी मेरे पास आए, मैं किसी के दरवाजे खटखटाने नहीं जाऊँगा।